तो 61 सीटों के रुझान आ गए हैं, 32 सीटों पर बीजेपी आगे है। और आपको बता दें हाफवे मार्क यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है दिल्ली में वो 36 सीटों का है। 3 सीट बीजेपी और पीछे है बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर 70 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 36 बनता है बीजेपी को। और 2 सीटों पर बीजेपी ने अगर बढ़त बना ली तो ऐसे में साफ हो जाएगा। देखिए 35 सीटों पर बीजेपी आ गई है, 35 सीटों पे हाफवे मार्क, आधे तक बीजेपी पहुंच चुकी है। और बस एक सीट अगर यहां पर देखिए 36 सीटें हो गई तो बीजेपी ने रुझानों में पहली बार बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। रुझानों में बीजेपी ने पहली बार जो बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 65 सीटों के रुझान आ गए हैं, 70 में से 65 सीटों के रुझान बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है शुरुआती रुझानों में। लेकिन क्या ये बढ़त बरकरार रहती है या नहीं है, इसके लिए इंतजार करना हो, क्योंकि बहुत ही अभी शुरुआती वक्त है। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा हुआ है इस वक्त काउंटिंग को। तो आधे घंटे जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से देखा जाए तो शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत है। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे और वक्त बीतेगा करीब 9 से 10 बजे तक ये और साफ हो जाएगा कि आखिरकार ये रुझान जो है वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं या फिर पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाती है। बहरहाल जो अभी तस्वीर है उसमें तो बीजेपी को बहुमत हासिल है, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर और ज्यादा तस्वीरें साफ होंगी और ज्यादा मजबूती नजर आएगी आंकड़ों पर, क्योंकि आंकड़े फिर कम बदलेंगे, इतनी तेजी से बदलेंगे नहीं। क्योंकि जिस तेजी से आंकड़े बदलते हुए आपने देखे हैं उतने तेजी से 1-2 घंटे के बाद नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो ये आंकड़े हैं और ज्यादा मजबूती से सामने निकल कर सामने आएंगे। तो दिल्ली चुनाव की सबसे बड़ी खबर इस वक्त है, जो नतीजे आ रहे हैं रुझानों में। इस वक्त बीजेपी को बहुमत मिला है। शुरुआती रुझान जो आए हैं उसमें बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है। 36 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिला हुआ है। और 70 में से 65 सीटों की रुझान आ चुके हैं। तो 70 में से 65 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें से इस वक्त बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। आम आदमी पार्टी को 31 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, कांग्रेस को 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस वक्त पीछे चल रहे हैं, कालका जी से आतिशी इस वक्त आगे चल रही हैं, और साथ ही ग्रेटर कैलाश से भी सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए जो शुरुआती रुझान है वो खुशखबरी लेकर नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी यही है कि बीजेपी हो सकता है कि अगर यह रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो 27 साल का सूखा खत्म हो जाएगा।